मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। वीडियो आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की और ख़बर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आज बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में होने वाले एक सलमानी सम्मान सम्मेलन की। उत्तर प्रदेश सलमानी विकास मंच की ओर से 22 मार्च को एक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसके अंदर एक किताब का विमोचन किया जाएगा। किताब लिखी है एम एराज साहब ने, जो कि एम एराज सलमानी वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे अन्य पहले भी किताबें लिख चुके हैं और समाज के लिए बड़ी जागृति फैलाई है एम एराज साहब ने। और साथ ही साथ ये भी जिक्र कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा कि वक्त वक्त पर सभी संगठनों को आईना दिखाने के साथ साथ एक आसान सी राह भी दिखाने का काम करते हैं। और विकास मंच तो भाई सम्मानित करता ही रहता है वक्त वक्त पर सभी को। पीछे लॉकडाउन हुआ था, पूरे देश में तालाबंदी हुई, उस दरमियान काफ़ी लोगों के प्रोग्राम रुक गए थे, उसमें विकास मंच के भी प्रोग्राम रुके। और ये भी जाहिर है कि लोगों के कारोबार ठप होने की वजह से भी मान सम्मान रुकता चला गया। पर अब वक्त आ गया है, मैं थोड़ी सी पिछली बातों पर भी थोड़ा जिक्र करता चलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग तारीफ़ों के भूखे हो चुके हैं। किसी की भी तारीफ़ कर दी जाए और तारीफ़ करके उसको लूट लिया जाए, ये बड़ा आसान है। पर सच के साथ अगर बात की जाए और उसको आईना दिखाकर एक आसान सा रास्ता दिखाया जाए तो लोग बुरा मान जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार की शैली को इसमें समझा जाए। और किताब का विमोचन होने जा रहा है। हो सकता है अगर किताब का नाम लिखा है सलमानी जमातों का इतिहास, तो ये ज़रूरी है कि कुछ सवाल भी खड़े होंगे, और सवाल खड़े होंगे तो कुछ रास्ते भी तय होंगे, और रास्ते तय होंगे तो मंजिलें आसान हो जाएंगी। किताब को लिखना आसान नहीं होता है। किताब लिखने से पहले वो ज़िंदगी जीनी पड़ती है जो लिखा जाता है। मैं अभी पीछे उत्तर प्रदेश के कुछ गांव देहातों में गया था, और मैं बहुत पहले से संगठनों को देखता भी चला आ रहा हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से, मिलने जुलने के माध्यम से शहरों के अंदर हम लोग बड़ा अच्छा समझते हैं कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है सलमानी समाज के लोगों की। पर अगर आप सफ़र करके देखेंगे और अपने सामने आईना रखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि बहुत कुछ आप सच देख रहे हैं। मैंने सफ़र किया है, मैं जानता हूँ गांव देहातों के अंदर सलमानी समाज की स्थिति अच्छी नहीं है। उस पर कभी फिर नज़र डालूँगा। बहुत ज़्यादा वीडियो शूट की हैं, बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा किया है। वक्त आने पर कभी ऐसा इंतज़ाम किया जाएगा जिससे कि किताब लिखी जाए या कोई प्रोग्राम शूट किया जाए, प्रोग्राम बनाया जाए, वो वक्त बताएगा। बहरहाल जो एम एराज साहब ने किताब लिखी है और 22 मार्च को इसका विमोचन होने जा रहा है, मैं तो गुजारिश करूंगा उन सभी जिम्मेदार लोगों से, जिनके नाम लिस्ट में आए हैं वो तो पहुंचेंगे ही, और जिनके नाम लिस्ट में नहीं आए हैं दावतनामा भेजा गया है। अक्सर ऐसा होता है, फलां साहब ने प्रोग्राम तो तय कर दिया है, हमारा तो नाम ही नहीं लिखा है लिस्ट के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें ना सोची जाएं। 2-3 कमेंट्स मैंने पढ़े हैं सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पर, उसके अंदर तंजबाजियाँ हुई हैं। किताब के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। मैं नहीं समझता कि बिना पढ़े कोई सवाल उठाया जाए। मैं ही जानता हूँ अच्छी तरह से कि जब तक आप किसी लेखक की रचना को नहीं समझ पाएंगे या न देख पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, उससे पहले कोई भी सवाल करना मुनासिब नहीं है। और ज़रूरी है लेखक की जो कलम है वो तेज चले, थोड़ी ज़रा चीरती हुई चले, जिससे लोगों को एहसास हो कि उन्होंने क्या पीछे वक्त गुजारा है और क्या खोया था और आगे हमें क्या पाना है। क्योंकि कोई तो है जो आपको आईना दिखा रहा है। बड़ी बात यह है कि कोई तो है जो आपके बारे में लिख रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ आपके बारे में लिख रहा है। जिस दिन पत्रकार लिखना बंद कर देंगे, लेखक लिखना बंद कर देंगे, बुरा उस दिन होगा। और उससे डरिए, उस दिन से डरिए। सलमानी समुदाय के पत्रकार नहीं थे
किसी दौर में सलमानी समाज के पत्रकार नहीं थे, इक्का दुक्का पत्रकार थे, वो इतिहास नहीं लिख पाए, लेखक नहीं थे, नहीं लिख पाए, या यूं कहा जाए लिखने की सोची होंगे पत्रकार, लिखने का हिसाब बनाते होंगे, पर बजट नहीं होगा। बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में 1 लाख किताबें छपवाना, और उन किताबों को छपवाने के बाद में कोई प्रोग्राम करके उन किताबों को एक एक आदमी तक पहुंचाना। ये सार्वजनिक किताब तो है, पर सर्व समाज के लिए नहीं है। जैसे कि इसका नाम लिखा है, सलमानी जमातों का इतिहास। अगर इसमें अंसारी मंसूरी का इतिहास होता तो ये सार्वजनिक तौर पर बिक रही होती और सब खरीद रहे होते। ये एक समुदाय के लिए किताब है। अब इसमें एक समुदाय को कितना आईना दिखाने की एम मेराज साहब ने कोशिश की है, ये तो आपको 22 मार्च के बाद ही पता पड़ेगा। और साथ ही साथ कितनी मंजिल को आसान किया गया है, ये भी पढ़ने के बाद ही मालूम होगा। तो पहले से पहले ही मैं समझता हूँ कि कयास लगाना, पहले से पहले ही किसी भी किताब पर सवाल खड़े करना, ये मुनासिब नहीं है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। एक तो सोशल मीडिया पर प्रचार तो किया जाए, पर किताब पर बिना पढ़े उस पर कोई सवाल ना किया जाए। मेराज साहब की अगर मैं बात करूं तो कई मामलों पे मैंने खुद आजमाया है मेराज साहब को कि वो वक्त वक्त पर समाज को आईना दिखाने का काम करते चले आए हैं। ज़्यादातर संगठनों को अपनी किताबों के अंदर जगह दी है, राष्ट्रीय अध्यक्षों को जगह दी है, उनकी शैली पर लिखा है। जो समाज के अंदर लोग छुपे रह जाते हैं, काम बहुत लोग करते हैं पर बहुत लोगों सामने नहीं आ पाते हैं, उनको एम मेराज साहब ने जगह दी है। और अमन की किरण हो या इससे पहले भी अन्य किताबें रही हों, मैंने अमन की किरण पढ़ी है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उन लोगों को जगह दी है जिनको मैं भी शायद नहीं जान पा रहा हूँ, ये और समाज नहीं पहचानता है उनको। बहुत अच्छे समय में उन लोगों ने काम किया है, अपने पैसे से भी मदद की है लोगों की, अपनी जान से भी मदद की है लोगों की, और बड़े बड़े अच्छे फैसले भी किए हैं कुछ लोगों ने समाज के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तो उनको किताब में जगह दी गई तो कहाँ बुरा किया गया है। तो पिछला इतिहास अगर देखा जाए तो इस तरह से कामयाबी आगे बढ़ने यानी कि आगे बढ़त की मिलती है हमको। तो इस पर एक तो सवाल ना किया जाए और 22 मार्च को भारी तादाद में पहुंचने की कोशिश की जाए। एक और सवाल, मेहमानों को लेकर भी जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है उसमें बहुत से लोग फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, अपना नाम लिख के कर रहे हैं। मैंने उसमें कई लोगों की वीडियो यानी कि पोस्टें देखी हैं और मैं एक का भी नाम नहीं ले रहा हूं। मैं उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर किसी का नाम नहीं आया है और वो मेहमान है तो अपनी जिम्मेदारी और समाज की मोहब्बत को समझते हुए अपनी ओर से पोस्ट को प्रचार दे, शेयर करे और लिखे भाई, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि कोई तुम्हारे बारे में लिख रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है कि शायर के शब्दों को चैलेंज नहीं किया जाता है, ऐसे ही पत्रकार व लेखक की कलम को कभी चैलेंज नहीं किया जाता है। जो वो जीता है वही वो लिखता है। बिना जिंदगी जिए कभी भी कलम नहीं चलती है। जो कलमें हवा में चलती हैं वो कलम नहीं होती है, और जो बेवजह ज़िंदगी जिए तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शब्दों को भी कोई जगह नहीं दे पाता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पहले आप किताब पढ़िए, 22 मार्च को मेरठ पहुँचिए। मैं भी मुलाकात करूँगा आपसे, कवरेज भी करूँगा मैं, कुछ सवाल भी करूँगा मैं, और भारत न्यूज़ पर दिखाने की भी कोशिश करूँगा। मुझसे ज़रूर मिलिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।